नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एचएससी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, जो हमने एचएससी ग्रुप डी के लिए चलाई थी क्लासेस। तो आज हम उसका अंतिम क्लास लेने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ 1-2 दिन का रेस्ट लेने के बाद फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिगर समय को गवाते हुए हम शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। ठीक, तो क्या होता है स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन और बंगाल का विभाजन हम देख लेते हैं। 1905। कब? 1905। ठीक है। और बंगाल विभाजन के बाद पहला स्वदेशी कॉलेज, जो बंगाल विभाजन था उसके बाद जो था पहला स्वदेशी कॉलेज कौन सा बना था? तो कौन सा बना था पहला स्वदेशी कॉलेज? तो ये कॉलेज था हमारा रंगपुर कोलकाता कॉलेज। कौन सा? रंगपुर कोलकाता कॉलेज था। कौन था? रंगपुर कोलकाता कॉलेज था, जिसको कब बनाया गया था? 1905 में बनाया गया था। 1906 में 1906 में क्या बना? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। किसकी? तो राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। और उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए, जो बंगाल में विभाजन हो रहा था तो उसका दमन करने के लिए किसे? क्लाइव वो सॉरी कार्ल कार्लाइक को नियुक्त किया गया था। किसको? कार्लाइक को नियुक्त किया गया था। ठीक है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था। वहाँ जो लोग थे वो ही विरोध कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसका विरोध नहीं किया था। और ढाका 1906। ढाका 1906 में सलीम अली, उल्ला खां और आगा खां ने क्या पहले किसकी स्थापना कर दी थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब कर दी गई थी? तो सलीम उल्ला खां और आगा खां द्वारा कर दी गई थी। जिसके मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भाई बकार मुश्ताक हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बकार मुश्ताक हुसैन हो जाएंगे। वायसराय कौन था उस टाइम पर 1906 में? तो मिंटो सेकंड था। कौन? मिंटो सेकंड था। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया, जहां पर तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार क्या था? ये दिल्ली दरबार जो वहाँ की महारानियां आते थे, राजा आते थे, तो उनके स्वागत में लगाया जाता था ये। ठीक। और दिल्ली ये किस वायसराय ने किया था इसका? कौन भारत का वायसराय था जब बंगाल का विभाजन किया गया था? तो करजन था। कौन था? कर्जन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्जन हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं 1911 में क्या हुआ। जब 1911 में दिल्ली का दरबार लगा तो उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और 1911 में ही दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। उसके बाद क्या हुआ? 1927 में नई दिल्ली शहर बसाया गया, और 1931 में नई दिल्ली राजधानी बन गई थी। क्या बन गई थी? तो नई दिल्ली राजधानी बन गई थी। ठीक है। अब देख लेते हैं अनुसूलन समिति क्या हो जाएगी। अनुसूलन समिति के बारे में देख लेते हैं। अनुसूलन समिति 1902 क्या हो जाएगी? अनुसूलन समिति हो जाएगी 1902 की। थोड़ा पेन को बारीक कर लेते हैं। ठीक है। 1902। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ माथुर। कौन थे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु हो जाएंगे। कौन? ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो प्रमुख सदस्य थे वीरेंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वीरेंद्र कुमार घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त थे, और अवनीश भट्टाचार्य थे। किसके? तो अनुसूलन समिति के। किसके? अनुसूलन समिति के। युगांतर पत्रिका इन तीनों ने युगांतर पत्रिका का संपादन किया। कब? 1906 बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? 1906 में किया गया, और बंगाली भाषा में किया गया था। किंग्सफोर्ड बम्ब मामला और अलीपुर षड्यंत्र। ठीक है। 1908 की घटनाएं हो जाएंगी। 1908 में क्या हुआ? किंग्सफोर्ड पर बम्ब मामला हुआ था। कौन सा? तो ये किंग्सफोर्ड था, उस पर क्या फेंक दिया गया था? बम फेंक दिया गया था। ठीक है। मुजफ्फरपुर के सेशन जज, जो ये मुजफ्फरपुर था उसका ये सेशन जज था। कौन था? तो सेशन जज था मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर का सेशन जज था, इसके ऊपर बम फेंक दिया गया था। 30 अप्रैल 1908 के खुदीराम बोस, किसने किसने फेंका था? खुदीराम बोस ने फेंका था। ठीक है। और सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी शहीद थे। तो खुदीराम बोस को कब? 30 अप्रैल 1980 को फांसी दे दी गई थी।
ठीक है, 1908 में इन्होंने बम फेंका था, और 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, मात्र 18 साल 9 वर्ष की उम्र में। 1908 अलीपुर षड्यंत्र मामला अनुशूलन समिति के सदस्यों पर चला था। जो अलीपुर षड्यंत्र मामला था वो किस पर चला था? तो वो अनुशूलन समिति के सदस्यों पर चलाया गया था। अरविंदो घोष की एक पुस्तक थी यहाँ पर, क्या? द लाइफ डिवाइन। अरविंदो घोष की कौन कौन सी पुस्तक याद रखनी है? द लाइफ डिवाइन याद रखनी है एक तो, कौन सी? तो द लाइफ डिवाइन और एसेजोन गीता। कौन सी याद रखनी है? एसेजोन गीता याद रखनी है। दिल्ली षड्यंत्र मामला कब हुआ? तो दिल्ली षड्यंत्र मामला 1912 में का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 1912 का। सूत्रधार कौन थे? रास बिहारी बोस का नौकर बसंत कुमार थे। तो दिल्ली षड्यंत्र मामले के सूत्रधार कौन थे? तो बसंत कुमार थे। अन्य प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मास्टर अमीचंद, अवध विहारी हो जाएंगे, और बाल मुकुंद गुप्ता हो जाएंगे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। इंडिया हाउस और अभिनव भारत। इंडिया हाउस और अभिनव भारत। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण थे और लाला हरदयाल थे, जो कब? 1905 में लंदन में थे। वी डी सावरकर। अभिनय भारत और मित्र मेला 1857 का संग्राम पुस्तक लिखी थी। किसने? वी डी सावरकर द्वारा क्या लिखी गई थी? तो 1857 का संग्राम लिखी गई। 1925 में हैंडगेवर आरएसएस नागपुर संस्थापक। 1925 में क्या हुआ? तो हैंडगेवर ने आरएसएस का स्थापना की। कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है। नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए। किसके लिए की गई थी आरएसएस की स्थापना? नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए। ठीक है। आप देख लेते हैं गदर पार्टी में कौन कौन थे। तो गदर पार्टी 1913 स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में। कहाँ पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना कर दी गई थी। संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी इसको कहा जाता है। किसको? ये जो गदर पार्टी से भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक। गदर पार्टी के महामंत्री कौन थे? लाला हरदयाल थे। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह थे। कौन थे? केसर सिंह थे। ठीक है। 1913 में गदर मैगजीन आई। क्या आई थी? 1913 में गदर मैगजीन आई। भाषा कौन सी थी? उर्दू भाषा में। हेडक्वार्टर क्या था? युगांतर आश्रम। नारा क्या दिया था? जंगदा होका। जंगदा हुक्का। जंगदा हुक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगदा हुक्का। किस में था? पहले उर्दू में था, फिर पंजाबी में आया, फिर हिंदी भाषा में आ गया था ये। कौन सा? गदर मैगजीन। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम होम रूल आंदोलन। क्या? होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया? तो होम रूल आंदोलन 1916 में किया गया। किसके? बाल गंगाधर तिलक ने। कहा? पुणे में शुरुआत की थी। समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? मराठी हो जाएगा इन बाल गंगाधर तिलक का, जो अंग्रेजी भाषा। और केसरी किस में था? केसरी मराठी भाषा में था। तो देख रहे हो, जो मराठा था, पत्र मराठा, वो तो अंग्रेजी भाषा में, और केसरी मराठी भाषा में था। केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक से लेख लिखा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल में भेज दिया गया। तो केसरी पत्र जो था उसमें क्या इन्होंने देश का दुर्भाग्य एक हेडलाइन से लिखा, और उसके बाद क्या किया गया? इन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। जहाँ पर इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मांडले जेल में। तो मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? गीता रहस्य। अब देख लेते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरुआत की। किसकी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। समाचार पत्र क्या हो जाएगा? तो कॉमनवेल्थ हो जाएगा और न्यू इंडिया। किसके ये दो पत्र हैं? ये एनी बेसेंट के पत्र हो जाएंगे। 1917 में दोनों होम रूल का एक विलय हो गया। तो 1917 में क्या होता है? ये जो दोनों थे, दोनों होम रूल थे, लाला लाजपत राय वाला, बाल गंगाधर तिलक जी वाला और एनी बेसेंट वाला, इन दोनों को एक ही कर दिया गया था। ये क्या हो गए थे? एक हो गए थे। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? 1920 में 1920 में क्या हुआ? 1920 में महात्मा गांधी जी ने अखिल होम रूल संघ बनाया और इसके अध्यक्ष बने। किसके? अखिल होम रूल
संघ और उसके अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कब से कब तक हैं, तो 1856 में जन्म हुआ और 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय क्रांति का जनक माने जाते हैं ये। आधुनिक भारत के निर्माता किसने कहा, गांधी जी ने कहा इन्हें। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के विशेष कार्य किए थे किसने, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय 1865 से 1928, उपनाम क्या था, पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के उपनाम से जाने जाते थे। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हो जाएगी इनकी, अनहैप्पी इंडिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनहैप्पी इंडिया। साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन कब आया था, 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई आया और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आया। इन्होंने साइमन कमीशन का तीव्र विरोध किया, तकड़ा करके इन्होंने विरोध किया। एसपी स्कॉट के आदेश पर एएसपी सैंडर्स ने लाठी मारी, इनके सिर पर जो लाठी पड़ी। और क्या होता है, ये 1 महीने बाद 17 नवंबर 1928 में, कब, 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब, 17 नवंबर, यानी कि 17 जब 30 अक्टूबर को ये लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 17 दिन बाद। ठीक है, अब इनकी हत्या का बदला 1 महीने बाद, पूरे 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मार दी। ठीक है, समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा, समाचार पत्र तरुण भारत और यंग इंडिया हो जाएंगे इनके, किसके, लाला लाजपत राय के। ठीक है, अब देख लेते हैं विपिन चंद्र पाल के बारे में। ठीक, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल 1858 से 1932, जन्म कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ। समाचार पत्र इंडियन नेशनलिज्म, इंडिया नेशनलिज्म, द सोल ऑफ इंडिया, ठीक है, और पारदर्शी का हो जाएगा। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं 1923 से 25 में हुई। 1923 का विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद बने। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने मिलकर स्थापना की थी, किसकी, स्वराज पार्टी की। छात्र वर्ग द्वारा क्या बनाया गया, छात्र वर्ग द्वारा एचआरए की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो था। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी, 1924 में हुई, कानपुर में। संस्थापक कौन थे, सचिंद्र सान्याल, नरेंद्र मोहन, रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, मैगजीन कौन सी थी इनकी, रेवोल्यूशनरी इनकी मैगजीन थी। इसमें क्या था, समावेशी गांधियों की आलोचना की गई थी, किसकी, समावेशी गांधियों की आलोचना की गई थी। काकोरी एक्शन, काकोरी कांड ने, इसे काकोरी एक्शन बोल लेंगे, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों ने काकोरी कांड, काकोरी एक्शन किया को अंजाम दिया। लखनऊ से सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन थी जो आती थी लखनऊ से सहारनपुर पैसा लेके, उसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र बिस्मिल। इन 4 लोगों को काकोरी एक्शन में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। एचएसआरए, एचएसआरए एवं नेहरू रिपोर्ट 1928, 1928 में एचएसआरए, एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया गया, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था। कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, भारतीय सचिव कौन थे, बिकन हेड थे, कौन थे, बिकन हेड। जिन्ना की 14 मांगे थी जिन्हें दिसंबर 1928 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो जिन्ना की 14 मांगों को दिसंबर 1928 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम, आज थोड़ा जल्दी चलेंगे। शहीद भगत सिंह जी, ठीक है, शहीद भगत सिंह कब हुआ जन्म, 28 सितंबर 1907 में और 23 मार्च 1931 में क्या हो, वीरगति को प्राप्त हो गए, शहादत दे दी। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था, बंगा लायलारपुर पंजाब में। ठीक है, माता पिता कौन थे, माता थी विद्यावती कौर, पिता थे किशन सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था, आपको बताइए। रोल एक्ट के एक्शन में काला कानून 1919 किसकी, किसके विरोध में चल रहा था, ये तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में चल रहा था। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके विरोध में किसको, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हें छुड़ाने के लिए ही ये भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी, जहां पर किसने, जनरल डायर ने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे। एक ही गेट था और उसके मुंह पे तोप लगा के खड़ा हो गया ये। ठीक है, गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ जलियांवाला बाग पहुंची।
माइकल ओडायर, भीड़ को रोकने के आदेश दिए थे माइकल ओडायर ने, लेकिन जनरल डायर ने क्या, भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। किसके, भीड़ पर गोली चलाने के। हंटर आयोग जांच हेतु 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। भारतीय कौन थे, चमनलाल हो जाएंगे, चिमनलाल, शीतलवाड़, शाह शाहबाजदा हो जाए, शाहबाजदा सुल्तान हो जाएंगे और जगत नारायण हो जाएंगे। नौजवान सभा कौन सी, नौजवान नौजवान सभा 1926 भगत सिंह जी ने गठन किया। 1928 में एचएसआरए में विलय हो गया था इसका। इसके बाद बंगाल गए और क्या किया गया, भगत सिंह ने प्रताप पत्रिका, संपादक कौन थे, योगेश चंद्र चटर्जी। बटुकेश्वर दत्त से बंगाली भाषा सीखी इन्होंने। दुर्गा भाभी भगवत चरण बोरा की पत्नी, पुस्तक कौन सी हो जाएगी, भगवत चरण बोरा की द फिलोसफी ऑफ बम्ब हो जाएगी। ठीक है। केंद्रीय असेंबली बम्ब कांड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम्ब फेंका। ठीक है। और अमर शहादत, ये शहीद कब हो गए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। वकील कौन थे इनके, आसफ अली हो जाएंगे। समाधि स्थल कहाँ है, तो पंजाब में इनकी समाधि स्थल हो जाएगा। ठीक है। 4 अक्टूबर क्या हुआ, 4 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यून पत्रिका में लिखा, मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। मदन मोहन मालवीय ने सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र लिखा था। भगत सिंह जी की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, आत्मकथा कौन सी हो जाएगी इनकी, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, द दौर हू तथ्य और आइडियल ऑफ सोशलिज्म हो जाएगी। और प्रसिद्ध लेख क्या हो जाएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम, आगे आप सोच लो क्या ही होगा। सामान्य परिचय, अब देख लेते हैं गांधी जी को। गांधी जी का सामान्य परिचय एवं परिवार। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता कौन थे, करमचंद गांधी थे। माता कौन थी, पुतलीबाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। बेटे कौन थे, 4 थे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के 5वें पुत्र किसको माना जाता है, दत्तक माना गया, जमनलाल बजाज को। किसको, जमनलाल बजाज को। और भाई कब गए, 1988 में कहाँ पर गए थे, ओए होए क्या हो गया, 1888 में लंदन पढ़ने गए। 1891 में लंदन से वापस आए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में सैफ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। कहाँ, डरबिन में। प्रोटोरियो जाते समय सेंट पीटर मर्ट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। 1894 में नटाली कांग्रेस की स्थापना की, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए। 1904 में फिनिक्स आश्रम, यहाँ इंडियन ओपिनियन अखबार चलाया था इन्होंने। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी वापस आए थे। ठीक है। प्रेरणा एवं गुरु, प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी को इसी जो भर्ती होने के लिए कहा, इसीलिए अंग्रेज भर्ती करवाने वाला सार्जेंट इनको कहते थे। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली। राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रायचंद। हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से ली थी इन्होंने, रस्किन की बुक अनटू द लास्ट से ली थी। आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉलस्टॉय की, रूस के जो थे उनकी वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनी बुक से ली थी। ठीक है। प्रारंभिक सत्याग्रह एवं आंदोलन। ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, यहाँ पर इन्हें ये 2 व्यक्ति से मिले, कौन कौन, राम कुमार शुक्ल और संत राउत। 1917 में साबरमती आश्रम, पैसा अम्बालाल साराभाई ने दिया। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ बिहार में। प्रमुख व्यक्ति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नारायण सिन्हा और ब्रज किशोर प्रसाद, रामनाथी प्रसाद थे। 3 कठिया प्रणाली, 3/20 नील की खेती को रोका गया। बिहार में पहला स्कूल बहान लखन सेन गांव में खोला गया। दूसरा स्कूल मधुबन में। और 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। 15 फरवरी 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर अनसुईया बेन ने शुरू किया। बाद में गांधी जी जुड़ गए थे। यहाँ इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। 1918 खेड़ा आंदोलन गुजरात, यहाँ पर गांधी जी व पटेल जी की पहली बार मुलाकात हुई थी।
किसकी पहली बार इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक। और 1919 में रोलैक्ट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा भाई? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने केसरे हिंद की और टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। असहयोग आंदोलन, पहला ये जन आंदोलन था जो 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन वापस कब? 4 सितंबर 1920 को ले लिया गया था, चोरा चोरी की घटना के बाद। अब ये चोरा चोरी मैंने आपको 2-3 बार बता दी है, तो इसे स्किप करेंगे और आगे देखेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24, लखनऊ से शुरू हुआ। मैगजीन क्या थी इनकी? यहाँ कामरेड थी, मोहम्मद अली व शौकत अली ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। प्रथम चरण इसका क्या था? 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930। सेकंड चरण 29 दिसंबर 1931 में चालू हुआ। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही बोला जाता है। 78 सहयोगी थे, 241 मील की यात्रा 24 दिनों में की। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मई 1931 को। गांधी जी की बुक कौन सी? स्वराज थी और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक प्रचंड कम्युनल अवार्ड मिला इनको। ठीक है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है। कब? 24 सितंबर 1932। हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे और दूसरी साइड से अंबेडकर जी थे। ठीक है। 1933 में हरिजन पत्रिका का संपादन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, पवनार महाराष्ट्र 17 अक्टूबर 1940। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अरुण आसफ अली ने झंडा फहराया। ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा की गई, करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो शब्द गढ़ा किसने था? तो यूसुफ मेहर अली द्वारा ये गढ़ा गया था। ऑपरेशन जीरो आवर किसको किसको ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया और इन्हें गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है। और यहीं पर हो जाएगी आज की क्लास हमारी ख़त्म और हिस्ट्री हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है आज। ठीक है। अब मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।